चलो, तो हमने पहली क्लास में कहाँ तक समझ लिया था इससे, यहाँ तक हम पूरा अच्छे समझ गए थे। तो ये भी बता देता, ये भी और ये भी कवर करवा देता आप लोगों को। यहाँ पर गैसों का निर्माण होना शुरू हो गया था। यहाँ पर कैनेडियन शील्ड, अरावली माउंटेन, विंध्यन के कुछ भाग का निर्माण यहाँ देखा गया। सारे अजैविक घटक का निर्माण देखा गया था। यहाँ गैसेस बनने शुरू हो गई थी। गैसेस बनेगी तो व्यापार बनेगा, व्यापार बनेगा बारिश होगी, बारिश होगी तो मिट्टी बनेगी, महासागर बनेंगे तो मिट्टी महासागर, महाद्वीप का भी निर्माण हमारा यहाँ होगा। महाद्वीप का भी निर्माण हो गया था और महासागर का भी निर्माण हमारा यहाँ हो गया था। तो महाद्वीप भी देखिए और महासागर, महाद्वीप को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, और महासागर को ओशियन। उसके बाद हम आ गए थे फेनोजोइक। तो फेनोजोइक बता दिया था, फेनरो का मतलब होता है वनस्पति और जोइक का मतलब जीव। इसका विकास 3 खंड में हुआ, पैलियोजोइक में, मीसोजोइक में और सेनोजोइक। अब पैलियोजोइक का जो विस्तार हुआ वो हुआ पीरियड, पहली बार करो। अब इसका विस्तार कहाँ हुआ, पीरियड। तो पीरियड में पैलियोजोइक के कितने खंड है, 6। एक है कैम्ब्रियन, ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहा हूँ, कैम्ब्रियन, CAMBRIAN, कैम्ब्रियन। ओर्डोविशियन, ORDOVICIAN, ओर्डोविशियन। सिलूरियन, SILURIAN, इसे परवाल वदी भी कहते हैं। सिलूरियन को परवाल वदी, हाँ परवाल वदी भी कहते हैं इसको। डेवोनियन, DEVONIAN, डेवोनियन। कार्बोनिफेरस, CARBONIFERUS, कार्बोनिफेरस। और परमियन, PERMIAN, परमियन। तो यहाँ पर पैलियोजोइक का विस्तार कितने खंड में, 6 खंड में। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ओर्डोविशियन का जो विकास हुआ वो किस खंड में हुआ, किस स्टेज में, पीरियड, या इनमें से कौन सा भाग पैलियोजोइक का है। ये 6 रखेंगे, इनमें से एक बता देंगे। नहीं आया समझ, क्लियर हुआ। तो देखो, अब कैम्ब्रियन जो युग था, ये जो कैम्ब्रियन युग था, इस कैम्ब्रियन युग में स्थलीय भाग पे किसी जीव का कोई जन्म नहीं देखा गया। इस कैम्ब्रियन युग में सिर्फ और सिर्फ जलीय जीव का विकास देखा गया या उनकी उत्पत्ति देखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जलीय जीव का विकास किस युग में हुआ, आप बताएंगे सीधा क्या। खत्म बात इतनी सी। ओर्डोविशियन, और ओर्डोविशियन जब जल के अंदर जीव देख लिए, फिर जीवों के विकास क्रम में सबसे पहले कौन देखा गया, मछली। तो मछली किस युग में देखी गई, ओर्डोविशियन युग में मछली देखी गई। आपसे पूछा जाएगा मछली का विकास किसमें देखा, ओर्डोविशियन देखा गया। उसके बाद मछली का विकास हुआ, उसके बाद हम गए सिलूरियन में। सिलूरियन को परवाल विद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, परवाल विद। और इस समय पृथ्वी के स्थलीय भाग पर जीवन के प्रथम साक्ष्य मिले, यानी यहाँ पर स्थलीय भाग पर जीवन के प्रथम साक्ष्य मिले। अब देखो, यहाँ पर जलीय जीव, यहाँ पे मछली, और यहाँ पे स्थलीय भाग पर। तो स्थलीय भाग पर भी जीवन अस्तित्व में आया, लेकिन स्थलीय भाग पे जो जीवन अस्तित्व में आया वो किसका आया, वनस्पति का, ना कि जंतुओं का। एनिमल नहीं आया इस समय क्या आई है, वनस्पति। इसलिए बोला था फेनरोजोइक, पहले वनस्पति और फिर। क्लियर हुआ, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो सिलूरियन में किसका विकास देखा हमने, स्थलीय भाग पे जीवन का, जलीय भाग पे देख चुके हैं कैम्ब्रियन में मछली, ओर्डोविशियन, सिलूरियन स्थल भाग पे जीवन, और क्या, वनस्पति, ना कि एनिमल, ना कि जंतु। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे, खूब पढ़े आगे समझो। एनिमल का कोई नहीं हुआ। अब इसके बाद जब जलीय जीव भी दिख गए, मछली भी दिख गई, तो डेवोनियन में क्या देखा हमने, मत्स्य युग का विस्तार देखा। मत्स्य युग यानी कि खूब बड़ी मात्रा में फिशरिंग देखी, खूब बड़ी मात्रा में फिशरिंग हुई। तो यहाँ पे मत्स्य युग का निर्माण होना शुरू, यहाँ पर डेवोनियन। अब आता है कार्बोनिफेरस। इस कार्बोनिफेरस में हमने क्या देखा, जो स्थलीय भाग थे उस पर रेंगने वाले जीवों का भी विस्तार देखा। अभी तक वनस्पति थी, अब रेंगने वाले जीव भी आ गए, यानी कि कार्बोनिफेरस में स्थलीय जीव भी दिखाई दिए आप लोगों को, और उस स्थलीय जीवों में वनस्पति के साथ साथ और भी जीव आ गए। क्लियर हो गया, नहीं आएगा ये बात समझ में, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। और कार्बोनिफेरस के समय में पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में आ गए, और साथ ही साथ ऐसे जीव भी अस्तित्व में जिनके रीढ़ की हड्डी क्या थी, रीढ़ की हड्डी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रेंगने वाले जीवों का विकास क्रम कहाँ से दिखता है, कार्बोनिफेरस। खूब आता है पेपर में, पक्का देखा होगा, नहीं देखा क्या यार, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमने देखा भी ऐसे, नहीं देखा, पक्का बताना किस बंदे ने देखा। तुमने तो अभी अभी स्टार्ट करा है बेटा, देखा है ना, हाँ। अब तुम लोग जब पेपर में पढ़ोगे ना, बैठोगे, तब तो मेरी बिल्कुल याद आएगी, अरे ये तो पढ़ाया यार भैया ने, तो आ गया क्वेश्चन, देखो जाएगा।
है ना, मैंने तो खूब देखा है इंसान। आ रहा है ना समझ में? कार्बोनिफेरस। अब बहुत ध्यान से, रेड कहते वाले में इस कार्बोनिफेरस युग को कहते हैं कोल युग या कोल पीरियड या कोयला युग। एक आपने पक्का कहा वो दोहा सुना होगा कबीरदास का, लकड़ी जल कोयला भोग, है ना, या लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसे जली, कोयला भई ना। मैं का मतलब है जो मनुष्य के अंदर की मैं है, जो अंदर की मैं है, हमारी मैं खत्म नहीं होती, और जब वो मैं खत्म होती है ना कोयला बचता ना राख बचती है। लकड़ी जलती है तो कोयला भी, ये नहीं तुम लकड़ी उठाओ और लकड़ी को जला लो कोयला, अबे ऐसे लकड़ी समझना, लकड़ी जल कोयला भाई कैसे। पृथ्वी का विकास क्रम चल रहा है, गैस वैस सब बन गई है, मिट्टी बन गई है, महासागर बन गया, वनस्पति बन चुकी है, और अभी भी क्रम कैसे चल रहा है, उबड़ खाबड़, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, ऐसे उसका विकास क्रम चल रहा है। विकास क्रम में कितनी सारी चीजें टूट रही होंगी, फूट रही होंगी, समझ में आ रहा है? इस विकास क्रम के अंदर जो टूट फूट चल रही थी, इस टूट फूट चलते हुए जो वनस्पति आ चुकी थी, मैं इसे इस वाले स्टेज में बनाता अलग में, जैसे मानो कि इस तरह कहीं गड्ढा है, कहीं जमीन है, कहीं कुछ है, तो यहाँ वनस्पति इस तरीके से, ये वनस्पति एक खूब वनस्पति है। जब भूकंप आएगा तो ये सारी सारी वनस्पति नहीं दब जाएंगी, अब ये वनस्पति सारी दब गई मान लो यहाँ पर, जब दब गई, और सूर्य भी अस्तित्व में है, मिट्टी भी अस्तित्व में है, चट्टानों का टूट फूट चल रहा है, तो इसके ऊपर ये दबाव पड़ता जाएगा, वनस्पतियों के ऊपर दबाव पड़ता जाएगा, और दबते 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 इसका प्रेशर इतना हो जाएगा कि नीचे से गर्म होनी शुरू हो जाएंगी, और गर्म होते होते ये अपना रूप चेंज करेंगी, ये वनस्पतियां, और ये वनस्पति अपना रूप चेंज करती है और निर्माण होता है कोयले का। तो कोयला पूर्णतः वनस्पति चट्टान है, पूर्णतः वनस्पति। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोयला कैसे चट्टान है, तो पूर्णतः वनस्पति चट्टान है। तो लकड़ी जल कोयला भाई, ऐसे लकड़ियां दब गई सारी, वनस्पति दब गई सारी, और निर्माण हो गया किसका, कोयले का निर्माण किया। तो इसीलिए कार्बोनिफेरस युग को कहते हैं कोल युग या कोयला युग। तो कोयले का निर्माण किस युग में हुआ, कार्बोनिफेरस युग में। नहीं आया क्या समझ में? और कोयले में क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन से बना हुआ कार्बोनिफेरस युग। नहीं हुआ क्या यार समझ में? क्लियर आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तुम्हें इंटरेस्ट भी आ रहा है इसमें? यस है, तो नहीं है। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ तक विकास क्रम आ गया, और अब देखा परिवहन, परिवहन में आते आते हमने देखा स्थल पे भी जीव आ गए और जल पे भी जीव आ गए, यानी कि दोनों जगह जीव का अस्तित्व दिखाई दिया, परिवहन स्थलीय भी और जल। क्लियर हो गया? एक बार फिर बता देते हैं, फेनोजोइक का विस्तार 3 भागों में, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक का विस्तार 6 भागों में, कैम्ब्रियन सिर्फ जलीय जीव, ओर्डोविशियन मछली, फ्लूरियन स्थलीय जीव में सिर्फ वनस्पति, डेवोनियन मत्स्य युग, है ना, बहुत बड़ी बात है विकास। कार्बोनिफेरस के अंदर कोयला भी, रेंगने वाले भी, रीढ़ की हड्डी वाले भी, और परिमेल में स्थलीय और जलीय दो। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक। अब हम आगे तक मीसोजोइक, जो मीसोजोइक का विकास हो वो पीरियड में हो और 3 खंड में हुआ, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, जो ट्राइसिक युग था इसमें हमें मेंढक और कछुआ दिखाई, क्या दिखाई दिया, मेंढक और कछुआ। इसी तरीके से अगर आप आगे आएंगे, जो जुरासिक युग था इसमें आपको डायनासोर दिखाई, और डायनासोर विश्व में ही नहीं, डायनासोर के जो आपको अस्तित्व दिखाई दे भारत में भी दिखाई दी। भारत में एक जगह पड़ती है गुजरात, और एक पड़ता है मध्य प्रदेश, और तीसरा झारखंड। इन तीनों जगहों पर डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं, और सन 2018 में झारखंड जो था वो लेटेस्ट था जहाँ पे डायनासोर के अवशेष मिले। तो पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, और 2018 में झारखंड में भी मिले हैं जुरासिक, इसलिए से बोला जुरासिक इरा। और यहाँ पे मूवी भी बना रखे है जुरासिक पार्क, उसमें सारे डायनासोर ही दिखा रखे हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा डायनासोर किस पीरियड, मतलब किस स्टेज का है, तो पीरियड, समझ में आया, पीरियड का। और ये पीरियड का जो डेवलप्ड हुआ वो कौन सा था, मीसोजोइक का। तो भाग मीसोजोइक, मीसोजोइक का ये वाला फेस, पीरियड का ये वाला फेस। समझ में आया नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? तो जुरासिक पे डायनासोर देंगे, और क्रिटेशियस में डायनासोर विलुप्त होते हुए दिखाई दिए। तो क्रिटेशियस में डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। आया समझ? क्लियर हुआ यहाँ तक का? कोई डाउट? पक्की बात है? नेक्स्ट आ जाओ सिनोजोइक, और ये है लास्ट। सिनोजोइक का जो विकास हुआ वो टर्सरी में और क्वाटरनरी। इसमें
टर्सरी और क्वाटरनरी। और इस टर्सरी और क्वाटरनरी का जो विकास हुआ वो हुआ इपोच में। पहली बार हम मेंशन कर रहे हैं इपोच में। तो टर्सरी का विकास हुआ 4 खंडों में, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। पैलियोसीन PALEOCENE, इयोसीन EOCENE, ओलिगोसीन OLIGOCENE, मायोसीन MIOCENE, प्लायोसीन PLIOCENE, प्लायोसीन। तो अब हम मेंढक, कछुआ, जीव, महासागर, महाद्वीप सब देख लिए। अब हम आगे विकास क्रम आगे बढ़ रहा है का। और इसमें अगर टर्सरी में, तो टर्सरी के कितने भागों में विकास हुआ? 1 2 3 4 5, 5 भागों में विकास हुआ। और इस भाग में क्या हुआ? विवर्तन की घटना घटित हुई। यानी टर्सरी में क्या हुआ? विवर्तन की। विवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टोनिक घटना। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक घटना या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे आप लोगों को, अभी समझना। जब महाद्वीप बन गए थे, कॉन्टिनेंट बन गए थे, तो वो कॉन्टिनेंट किस पे थे? जलीय जीव, जलीय भाग पे। तो उनमें ना ऐसे हलचल चलती रहती थी, ऐसे ऐसे करके हिलते रहते, और इसी हलचल को बोलते थे प्लेट टेक्टोनिक। तो कोई चीज आगे बढ़ जाती थी, कुछ टकरा जाती थी, कुछ एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाती थी। ये वाला काम होना शुरू किसमें? टर्सरी युग में। और टर्सरी युग में निर्माण हुआ हिमालय। आता है पेपर में क्वेश्चन कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? टर्सरी। और टर्सरी के किस भाग में? इपोच में। तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ। जो न्यू फोल्ड माउंटेन थे वो यही दिखाई दिए। इन सब में विकास हुआ न्यू फोल्ड माउंटेन का, हिमालय का, है ना, एशिया, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, आल्प्स कहा? यूरोप। ठीक है। तो इतने सारे पर्वतों का निर्माण हुआ। पक्की बात है आज की क्लास को मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन ही देखेंगे, गारंटी लिख के देता है इसकी। सब वो सोचेंगे अरे यार क्लास में तो होली खेल के आए थे, नींद नहीं बैठ रहा है। अच्छा हुआ भैया ने से क्या कर दिया? ऑनलाइन डाल दिया। अब देख लो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप देखो। आपको जब मैं बार बार पढ़ाऊंगा ना, फैक्चुअल पॉइंट बार बार आ रहा था और मैं बड़ा वो रहता था यार कैसे बताऊं बच्चों को। अब जैसे मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तुम लोगों को तो मैं एकदम बताऊंगा ये उस वाले का होलियोसीन का, तुम एकदम समझो। अरे ठीक है। जैसे जुरासिक का बताऊंगा, ये तो डायनासोर का, जुरासिक का पीरियड का तुम समझो। मैं बोलूँ टर्सरी, तुम एकदम समझो। अरे अब क्लियर आई समझ में? क्लियर हुआ? इसलिए बेटा ये फैक्चुअल पॉइंट सारे के साथ। तो इसमें क्या हुआ? पर्वतों का निर्माण। क्योंकि जब सब बन गया तो उनमें भी तो हलचल चलेगी, तो विकास क्रम चल रहा है, टूट फूट चल रही है। टूट फूट में इसका निर्माण हो गया पर्वतों का निर्माण। आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत और हिमालय पर्वत, इनका निर्माण हुआ। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम आगे प्लायोसीन में। जब इसके विकास क्रम में आगे बढ़े तो आगे प्लायोसीन, और प्लायोसीन में देखा गया पाषाण काल। और यहाँ दिखाई दिया आपको वन मानुष या वन मनुष्य आया अस्तित्व में प्लायोसीन। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब तो ये यहाँ पर हो गया वन मानुष। उसके बाद हम देखते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का विकास किसमें हुआ? प्लीस्टोसीन में। प्लीस्टोसीन PLEISTOCENE, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इस प्लीस्टोसीन में वन मानुष का एडवांस फॉर्म आदि मानव अस्तित्व में। ठीक है, आदि। क्लियर हुआ? और इसी प्लीस्टोसीन के अंदर हिम युग आपका अस्तित्व में आया। क्या आया? हिम युग। एक मिनट बस 2 मिनट रुकेंगे। और हाँ बिल्कुल नहीं मेरी। तो इसी समय हिम युग का निर्माण हुआ। याद करो मेरी क्लास, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल। इस पाषाण काल में बताया था कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। तो जो बर्फ का काल था वो ये वाला था प्लीस्टोसीन का। पेपर में आएगा प्लीस्टोसीन किसका है, किस स्टेज का? इपोच का। तो प्लीस्टोसीन युग का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसमें इपोच। और इस प्लीस्टोसीन में आपको वन मानुष का एडवांस रूप आदि मानव दिखाई। अब इसका तो विकास, अब कितना विकास क्रम हो चुका है, अब धीरे धीरे विकास होता गया और आ गया होलोसीन। और होलोसीन में दिखाई दिया होमोसेपियंस। और ये था पृथ्वी का विकास क्रम। आ गए हम आज तक। आप सारे होमोसेपियंस ही तो हैं। समझ में आया? बुद्धिमान वाला मानव होमोसेपियंस। तो हम आ गए वर्तमान समय में और हमारी क्लास होती है पूरी। ठीक है।
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास के साथ इन्हीं फैक्चुअल पॉइंट के साथ, जिसमें अब हम कवर करेंगे अपने सारे राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, है ना, स्नानागार, अन्नागार जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं चीजों की जो चीजें बच रही हैं अब उन्हें कवर करते हुए चलेंगे। और लगभग मैंने कहा था 3 क्लास या 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो 3 क्लास और लगेंगी, पूरा 3 सब बता खत्म। इसके बीच में मैंने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास आपको समझाई है, आप इसे पढ़ें, बार बार नोट करें, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के बता दें, अदरवाइज अच्छे से पढ़ते चले, समझ। ठीक है, चलो, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने साथ साथ बोल दिया, इसे जरूर उतार। ठीक है, हरे कृष्ण।